किसान साथियों, गवर्नमेंट हम किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है। तो आज हम आए हैं राहतगढ़ तहसील के ग्राम सेमरा चरखरा में। तो यहाँ पर हमारे किसान भाई हैं स्वतंत्र सिंह ठाकुर। इनके खेत पर मॉडल प्लाट लगा था अलसी की क्रॉप का। तो यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब आए हैं, वो चेक करने आए हैं फसल को। तो साथ में आज उनसे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले थोड़ा सा आपका पर्सनल परिचय देते हैं। हाँ, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर संदीप सिलावट, हमारे कृषि विभाग का जो क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र सागर के माध्यम से किसानों को जो अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन दिया गया है, जिसमें कि नई नई किस्मों का प्रचार प्रसार किसानों के बीच में हो, उसके लिए इस प्रकार के प्रदर्शन दिया जाते हैं। मैं अपना दलहन विकास निदेशालय भोपाल से आया हूं। भारत सरकार का एक केंद्र वहां पे भी है भोपाल में। इसके अंतर्गत किसानों को जो बीज दिया गया है वो उनके खेत पे लगा है, किस प्रकार का उनका उत्पादन होने की संभावना है, ये सब देखने के लिए, और नई किस्म किसानों के बीच में किस प्रकार पॉपुलर हो रही है, उन सब की जानकारी के लिए हम किसानों के बीच में आए हैं और उनसे उनकी राय में पूछेंगे कि क्या आपको फसल किस प्रकार की लगी। तो आप बताइए। तो भाई साहब, कैसी रही है इस अलसी की क्रॉप? सर फसल है तो ठीक है, फसल अच्छी है। अच्छी है। मतलब क्या उम्मीद है इसके उत्पादन की? इसकी 15-16 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन मतलब अच्छा है। इसमें लागत अन्य फसलों की तुलना में करें तो कितनी है? बहुत कम है, इसमें कम है, बहुत कम है। और उत्पादन हमारा अच्छा है। भाव की बात करें तो क्या भाव मिलने की उम्मीद है? भाव तो बाजार के ऊपर है, फिर भी लेकिन सर आप बता सकते हैं कि भाव के बारे में? तो देखिए, अपना इसमें जो मार्केट का जो रहता है, फिर भी आपका 7,000 से 8,000 के बीच में तो अलसी का मार्केट में बिकता है। और फिर इसके बाद में यहाँ पे किस प्रकार का मार्केट है, हो सकता है कि इस हमारे सागर के अलावा मध्य प्रदेश की या आपके पास में जो उत्तर प्रदेश की किस मंडी में, वो तो आपको रेट देख के पता चल जाएगा, उसमें कोई नहीं है। तो इसमें अधिक उत्पादन कर सकता है। सबसे मुख्य इसमें करने के पीछे ये मंशा है कि अगर किसी किसान के पास पानी की कमी है और हमारा जो मतलब जो शासन की योजना है उसमें तेलहन का उत्पादन बढ़ाना है, तो उसके लिए अलसी एक कारगर फसल सिद्ध हो सकती है। तो स्वतंत्र सिंह जी, आप अन्य किसानों से कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप इस साल फसल लगाई है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? इसके संबंध में है सर कि और आप क्या चाहते हैं, मतलब और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं? अगले साल एक जगह में लगाएंगे। आप ही लगाएंगे? और मतलब और किसानों को भी लगाना चाहिए। कई लोग पूछ रहे हैं अभी इसको देख के फसल को अपनी, इसका कैसा है, तो उस संबंध में भी अपन ने जानकारी दी उन लोगों को। और मुख्य समस्या क्या आपने इसमें महसूस करी है? समस्या तो सर वैसे कुछ नहीं है, थोड़ी सी जानवर वाहनों की समस्या वो तो हो गई नहीं इसमें। जैसे कि आपका जब आप इसको पैदा कर रहे हैं, बोने से काटने तक, उस काटने के बाद में बीज आपके हाथ में आने तक, क्या आपको कुछ इसका अनुभव है? अभी तो सर अनुभव तो कुछ नहीं, लेकिन समस्या क्या सर, अपन खेती करते ही हैं तो कुछ किसान बता रहे थे कि उनको निकालने में, थ्रेसिंग में प्रॉब्लम होने के कारण। अपन ने तो पहले टाइम लगाया। अच्छा। समस्या आएगी जब बता पाएंगे। ठीक है, तो कोई समस्या ऐसी नहीं आ रही है। कुछ किसानों की शिकायत रहती है हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम आती है। हार्वेस्टिंग में उनको या तो समुचित रूप से उनका जो यंत्र है वो उसका एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। कुल मिला के तकनीकी जानकारी की कमी होने के कारण इस प्रकार का फेस करते हैं। तो उसके लिए अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र पे जाके जो भी उपलब्ध जिले में साधन है उसमें किस प्रकार से समयोजित करके अपना ये फायदा कर सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। तो जानकारी लग जाएगी। जानकारी लग जाएगी। डॉक्टर साहब, अब इसके बाद में मुख्य तौर पर किन किन बातों पर हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए अलसी की फसल के अलावा, और कोई कैसा, मतलब आपके हिसाब से क्या आप उनको मार्गदर्शन देना चाहेंगे? किसान भाइयों, कोई भी फसल हम बोते हैं तो बोने से पहले सबसे पहले तो हमारे पास में जो बीज रहता है वो जैसे अलसी हो गया, गेहूं हो गया, उसमें एक बार तो शुरू में तो आप प्रमाणित बीज ही लाएं, जिसमें उसमें किसी प्रकार का रोग या कीट होने की संभावना नहीं हो। दूसरा, आप बोने से पहले हमेशा कोई भी फसल बोएं उसको बीज उपचारित करके बोइए। बीज उपचार सबसे कम लागत का खर्चा है और सबसे अधिक उत्पादन में उसका असर होता है। जो हमारी शुरुआती दौर में जो भी कीट पतंगे या बीमारी लगती है वो हम बीज उपचार के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे हमारा जैविक अगर कर रहे हैं तो उसमें ट्राइकोडर्मा सबसे अच्छा साधन है। दूसरा आपका है कि जो भी मात्रा आप खाद देते हैं, किसान भाई खाद भी देते हैं, दवाई भी देते हैं, पर किस समय पे कब देना चाहिए
वो एक बहुत आपको ध्यान रखने योग्य बात है। तो हर फसल का जो अनुशंसित मात्रा उससे अधिक ना दे, उससे आपकी लागत भी बढ़ेगी और उसका फसल पर विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। तो जिस प्रकार हमें भूख लगती है तभी हम मतलब खाना खाते हैं या जो भी पानी पीते हैं, उसी प्रकार फसल भी है। फसल भी अपने आप में कहती है सब बातें, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप अधिक कम लागत में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। सर यहाँ पर इस बार हमारे इन किसान भाई ने लगाया है बीज और उनको लग रहा है कि इसका अच्छा उत्पादन उनको मिल जाएगा, प्रॉफिटेबल क्रॉप है। तो अगर नेक्स्ट ईयर कोई किसान इसका प्लान करना चाहता है बोने का, तो उसको क्या फैसिलिटी अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, ये तो एक नमूना नाथ आपका किसानों के बीच में इस किस्म का नवाचार करने के लिए इस प्रकार के प्रदर्शन दिए जाते हैं। अगर इस किसान को ये वैरायटी पसंद आती है तो ये उसकी उपलब्धता आपके पास के जो जिस प्रकार सागर की बात करें तो क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र या भारत सरकार के द्वारा ही एक बीज प्रक्रिया केंद्र, सीड हब, ऑयल सीड, लिनसीड का ही हमारे मध्य प्रदेश का जो है वो एक सागर केंद्र है। तो ये मतलब पूरे भारत में बनाया गया है, जिसमें कि आपको गुणवत्ता वाला बीज आपका इसका अलसी का मिल सकता है वहाँ से। दूसरा ये है कि कोई दूसरे जिले में भी किसान है तो वो अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र या जो भी है उनके यहाँ जो अलग अलग फसल पे, चना हो गया, मसूर हो गया या सरसों हो गया या अपनी अलसी हो गया, इन फसलों के अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन आते हैं। तो अपने केंद्र पे जाकर किसान खुद से पूछे कि सर मैं नई किस्म लगाना चाहता हूँ, तो अगर आपके यहाँ पे उपलब्धता हो तो मुझे इसका लाभ दें, तो आपको जरूर उसका फायदा मिलेगा और नई किस्म का किसानों के बीच में प्रचार प्रसार होगा, जिससे कि किसानों की आमदनी में सुधार आएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। किसान साथियों, ये जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल भर्रे एग्रो फार्म को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये वीडियो शेयर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।